ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणेश और भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, भक्ति और संयम से जीवन के कठिन से कठिन समस्या का हल हो जाता है। प्रिय भक्तों, यह मास हमें सिखाता है कि संयम, भक्ति और श्रद्धा से जीवन के कठिन से कठिन पड़ाव को आसान बनाया जा सकता है। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास कथा अध्याय 25। तो चलिए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। उस निर्जन वन में जहां मनुष्य पहुंचता ही नहीं था, केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते थे, या कभी कभार कोई पहुंचे हुए ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा ही उधर निकल जाते थे। वहां पर एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक सियार बड़ा प्रसन्न होकर उधर लपका। उसी समय उस मार्ग से परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ गई। वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए माया रची है। हे दीन बंधु, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, इसीलिए आप ही मुझ निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर उस बालक की ओर बड़ी तेजी से बढ़े। सियार ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते देखा तो तुरंत रुक गया और वन में एक ओर खिसक गया। महर्षि ने निकट जाकर शिशु को ध्यान से देखा। रक्त वर्ण, चार भुजाएं, गज वदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज तथा दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत। उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुई। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष विभोर होकर शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह नीर उमड़ आया और वे गदगद वाणी से बोल उठे, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, किंतु आप साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ क्यों छल करने लगे? नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। महर्षि ने उस नन्हे से शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायास ही त्रिलोकीपति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन, मेरे जन्मदाता, माता पिता और तपस्या सभी कुछ धन्य है। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा गया। मेरी तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। ऐसा कहकर महर्षि ने पुनः शिशु को प्रणाम किया। उनकी आंखों से निरंतर प्रेम की अश्रुधारा बह रही थी। अंत में उनके मुख से निकला, यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अरण्य, इसके ऊपर का आकाश और यहाँ चलने वाली वायु भी कृत कृत हो गई है। यह सियार भी जो इनके दर्शन पा चुका है अवश्य ही धन्य हो गया। परंतु ऐसा निष्ठुर और अभागा कौन है जिसने इस महामीम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ लाकर पटक दिया है? महर्षि ने फिर से साष्टांग प्रणाम कर शिशु को गोद में उठाया और बड़े ही प्रसन्न मन से आश्रम की ओर चल पड़े। वहां उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक लाते हुए देखा तो उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने बताया, देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा हुआ था जो निर्जन वन में विद्यमान है। लगता है कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहां छोड़ गया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो हर्ष से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसका असाधारण रूप ही इसकी विशेषता का प्रमाण देता है। पराशर ने फिर अपनी पत्नी को समझाया, यह साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। ये सद्भक्तों के कष्ट निवारण करने के लिए अवतार लिया करते हैं। इन परब्रह्म परमेश्वर ने मेरा जन्म और मेरा जीवन सभी कुछ सफल कर दिया है। हमारे सब पूर्वज भी धन्य हो गए हैं। महर्षि के मुख से शिशु की अनिर्वचनीय महिमा को सुनकर वत्सला ने शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद से मगन होती हुई बोली, स्वामी, शिशु रूप में इस प्रकार सहसा परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है।
देखो, जो परब्रह्म कोटि जन्म पर्यंत तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए हैं। इनकी इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मातृ स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध उमड़ने लगा और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। महर्षि समझ गए कि समस्त जप, तप, यज्ञ और स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए गए जाते हैं, वे प्रभु साक्षात यहाँ विराजमान हैं। इस प्रकार दोनों पति पत्नी गजानन भगवान की सेवा और लालन पालन करने लगे। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले से ही सुंदर और भव्य था, किंतु शिशु रूप भगवान के वहां आने पर तो वह और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ती गई, सूखे वृक्ष भी हरे भरे हो गए और उन पर जो फल लगते वे अत्यंत स्वादिष्ट और मीठे होते। आश्रम की गौवें कामधेनु के समान अमृत जैसा दूध देने लगी। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर लगने लगे। कीर, चकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक और दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर होकर छलांग मारते हुए फिरते रहते। महिष्मती नरेश वर्ण को उनके एक दूत ने संवाद दिया, राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह कर रही है। उक्त संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, अगर शिशु में कोई विशेषता न होती तो पराशर दंपति भला उसका पालन पोषण क्यों करते। पुत्र तो पुत्र ही है, उसके ब्रह्म रूप से भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी तो नहीं थी। अब हमें उनका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। सुनकर रानी ने भी अपनी सहमति जमा दी। तब राजा वरुण ने भी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। ब्राह्मणों को अपार दान दक्षिणा दी और उन्हें तरह तरह के भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त कराया। एक दिन सिंदूरासुर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सभासद और अमात्यगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा, इंद्रादि ने मेरे सामने आने का साहस नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। इधर मृत्यु लेख में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सकता। इससे मैं तो यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय शक्ति और पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध की इच्छा को पूरा करने वाला कोई वीर ही नहीं दिखाई देता। तभी सहसा उसने आकाशवाणी सुनी, अरे मूर्ख राक्षस, तू व्यर्थ क्यों प्रलाप करता है। तेरी युद्ध की इच्छा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा के यहाँ अवतरित हो गया है और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। असुर ने आकाशवाणी सुनी तो बड़ा चकित हुआ और आशंकित भी हुआ। भय के कारण उसे मूर्छा आ गई। जब उसे कुछ होश आया तो उसने आमातों से पूछा कि इस प्रकार के कुवा के कहने वाला यह कौन है। अगर सामने आ जाए तो मैं उसके प्राण हर लूं। ऐसा कहकर उसने घोर गर्जना की, मैं उस शिव को ही देखता हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत ही मन की गति से कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, पार्वती पुत्र को बड़ा ही क्यों न होने दूं, मैं उसे आज ही मार डालूंगा। भला तब वह क्या कर पाएगा। इस प्रकार वह रास्ते में पड़ने वाले वनों को नष्ट करता और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ कैलाश पर जा पहुंचा। किंतु पार्वती जी के भवन में किसी को भी न देखकर वह वहां से उसी समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिव शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर चारों ओर चक्कर काटने लगा। उसने सोच लिया, बालक जहां भी होगा वहीं मार डालूंगा। अंत में वह परली वन में पहुंच गया। वहां एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास और चारों ओर शिवगण विद्यमान थे। वह समझ गया कि यही कहीं बालक के साथ पार्वती जी होंगी। उसने पार्वती जी का भवन खोज लिया। उसके अंतर्गत रहे प्रसूति गृह में अनेकों चक्कर लगाए, किंतु शिशु नहीं मिला। यह देखकर उसे लगा कि शायद अभी शिशु का जन्म ही नहीं हुआ है। उसने सोचा कि अगर बालक अभी उत्पन्न नहीं हुआ है तो पार्वती के उदर से ही तो उत्पन्न होगा, इसीलिए क्यों न पार्वती को ही मार डाला जाए।
न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। प्रिय भक्तों, समाज में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि भगवान के लिखे हुए लेख को मिटाना बड़ा ही मुश्किल है। भगवान ने जो लिख दिया है उसे बदलना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा निश्चय कर सिंदूर ने पार्वती जी को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभाला ही था कि उसे उनकी गोद में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसीलिए उसने शस्त्र तो रख दिया और शिशु का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में डुबा देने के विचार से उठाकर ले चला। शिशु उस समय बहुत हल्का लगा, इसीलिए असुर उसे लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, किंतु मार्ग में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया। इसीलिए अब वह उसे अपने हाथ ले जाने में असमर्थ हो गया। भार के कारण उसके पांव डगमगाने गए, तो उसने क्रोधपूर्वक उन्हें धरती पर बड़ी तेजी से पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गया, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र क्षुब्ध हो गया और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे मानो ब्रह्मांड की विदीर्ण होने जा रहा हो। सब और प्रकृति में क्षोभ ही क्षोभ दिख रहा था। वायु की प्रचंडता भी अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा था, इसीलिए उनका नाम नर्मद गणेश हुआ। जहाँ वे गिरे वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे वहां के पत्थर भी लाल रंग के हो गए। सिंदूरासुर ने समझ गया कि मेरा शत्रु मर गया, इसीलिए वह बहुत प्रसन्न होकर वहां से चलने को तत्पर हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि और कुंड में से एक अत्यंत विकराल और पर्वतकाय पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगार की तरह जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और दाढ़ सपीड़ने के समान, जिह्वा, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंदूरासुर ने उसे देखा तो कुछ चकराया, फिर संभल कर आगे बढ़ा। तभी सिंदूरासुर ने गर्जना कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार कर दिया। वह पुरुष आकाश की ओर बड़ी तेजी से उठता हुआ बोला, अरे मूर्ख, कुछ धीरज रख, तेरा काल क्षण क्षण पर बढ़ता जा रहा है। अब संत जनों की रक्षा के लिए वह तुझे अवश्य ही मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय विस्मय तो बहुत हुआ, किंतु अपने बल की डींग हाँकने की दृष्टि से वह कहने लगा, उस कटुभाषी भयानक पुरुष को धिक्कार है जो मेरे भय के कारण आकाश में जा छिपा। अगर वह सामने रहता तो मैं उसे अपना पराक्रम अवश्य ही दिखा देता। वह कुछ देर तो वहां खड़ा रहा, फिर सभी दिशाओं में कहीं किसी को न देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरपुर जा पहुंचा, किंतु अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयास से भी दूर नहीं हो पा रहा था। इधर असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता अब उस पार्वती कानन में रहना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, यहाँ भी उपद्रव होने लगे, इसीलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर शिव जी ने उन्हें वृषनंदी पर अपने साथ बैठाया और सभी गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर पार्वती जी निश्चिंत हुई। एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुटी हुई थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्वराज क्रौच भी वहां पर उपस्थित था। उसे किसी कार्यवश शीघ्र कहीं जाना था, इसीलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता में उसका ध्यान वहां पर बैठे हुए महर्षि वामदेव पर नहीं गया और भूल से उनका पांव महर्षि को छू गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे शाप दे डाला, अरे मूर्ख गंधर्व, तू इतना मदोमत हो रहा है कि बैठे हुए शांत मुनि को लात मारता है। जा, तू मूसक बनेगा। गंधर्व उस शाप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया, तो महर्षि को भी दया आ गई। वे कहने लगे, तू मूसक तो अवश्य होगा, किंतु देवादिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर तो जा ही रहा था
किंतु मुनिवर से पांव लगने में सावधानी न बरत सका। इसका दंड मिला उसे मूसक रूप में धरती पर जाने का। यही हुआ, वह तुरंत ही मूसक अर्थात चूहा बनकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा पहुंचा। वह मूसक भी आकार आदि में अलौकिक था। पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर, उसके रोम और नख भी पर्वत शिखर के समान लगते थे। दांत भी बड़े तीखे और भय उत्पन्न करने वाले थे, और उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयानक था। पराशर ऋषि के आश्रम में गिरते ही उस मूसक ने उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया। मिट्टी के पात्रों को तोड़कर फोड़कर उनमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। वक्कल, वस्त्र और ग्रंथ आदि कुतर कुतर कर नष्ट कर डाला। आश्रम की वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर दी। उसके फल फूल पौधों आदि को बहुत नुकसान पहुंचाया और पूंछ के प्रहार से वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार की विनाश कर्म से महर्षि बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूसक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। अगर इसका कोई उपाय न हुआ तब तो और भी अधिक नाश कर बैठेगा। इससे मारना तो भी संभव नहीं है, और फिर मारने से जीव हत्या का पाप तो लगेगा ही। उस पाप को भला हम अपने सिर पर क्यों ले। हे प्रभु, हे अशरण, शरण मेरा यह दुख शीघ्र ही दूर कीजिए। इस दुष्ट मूसक से हमारी रक्षा कीजिए। स्वामी, महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया। पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते आप पर कोई विपत्ति आए यह मैं सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूसक को अपना वाहन बना लेता हूँ, जिससे इसके उत्पात समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने मूसक की ओर अपना तेजस्वी पास फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो गया। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पास 10 दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोद कर उसमें प्रविष्ट होते हुए मूसक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लाया। पास की जकड़ से उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। जब उसे होश आया तब वह शोकग्रस्त होकर कहने लगा, सहसा यह क्या हो गया। मैं तो अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपनी दुष्टता से बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों को नष्ट कर डाला। ऐसे मुझ पराक्रमी का कंठ किसने बांधा। पास ने मूसक को भगवान गजानन के सामने उपस्थित कर दिया तो उसे प्रभु के दर्शन से ज्ञात होने लगा। तब अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से समझता हुआ हाथ जोड़कर वह बोला, जगदीश्वर, आपके दर्शन करके मेरा तो जीवन सफल हो गया। आप देव दानव मनुष्य उरग यक्ष किन्नर सभी पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। उसकी स्तुति सुनकर भगवान विनायक प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मूसक, तू क्षमा के योग्य तो नहीं था, क्योंकि तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, किंतु अब तू मेरी शरण में आ गया है। इसीलिए भय रहित हो जा और जो कुछ चाहे वह वर मांग ले। मूसक ने सोचा, मुझे कोई ऐसा क्या देगा और फिर मांगू भी तो किस लिए। ऐसा विचार कर उसने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपकी कुछ इच्छा हो तो मुझसे ही वर मांग लीजिए। गणेश्वर ने कहा, अच्छा, तू मुझे वर देना चाहता है तो बस इतना ही वर दे कि तू मेरा वाहन बन जा। मूसक ने स्वीकार कर लिया। तब तो पराशर नंदन तुरंत उसकी पीठ पर सवार हो गए। बेचारा मूसक सभी भारों के स्वामी उन विनायक देव का भार कैसे सहन कर सकता था। उसे लगा कि अब पिसा। अपने प्राण संकट में देखकर फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दयानिधि, दया कीजिए और इतने हल्के हो जाइए कि आपके बोझ से मुझे कुछ न हो और मैं आसानी से आपका भार वहन कर सकूं। भगवान ने समझ लिया कि मूसक का गर्भ खंडित हो गया है। तब उन्होंने अपना भार कम कर लिया और उसके द्वारा वाहन होने योग्य हल्के हो गए। महर्षि पराशर ने यह लीला देखी तो उन्होंने गजानन के पद पंकज में प्रणाम कर कहा, प्रभु, कैसे आश्चर्य का विषय है कि जो मूसक बड़े बड़े वृक्षों को गिरा चुका था और जिसके भयंकर शब्द से
पर्वत भी कांप रहे थे। वह क्षण भर में ही आपका वाहन बन गया। ऐसा पौरुष किसी सामान्य बालक में कहीं नहीं देखा जाता। ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित होकर गजमुख को देख ही रही थी। फिर उन्होंने पुत्र को लेकर स्तनपान कराया और सुला दिया। दूसरे दिन गणेश जी ने मूषक के कंठ में एक ऐसी रस्सी बांधी, फिर उसके साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। गजमुख धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सभी वेद वेदांग, उपनिषद, स्मृति, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन कर लिया और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाओं को देख देख कर समस्त ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों को भी बड़ी प्रसन्नता होती थी। उधर सिंदूरासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे। उसके भय से देवता, ऋषि मुनि, सदाचारी, भक्त और साध्वी स्त्रियां घर छोड़कर कहीं और छुपे रहते थे। उसने यज्ञ आदि कर्म करने वाले को दंड देना अपना कर्तव्य मान रखा था। लूट खसोट बढ़ रही थी। हत्याएं करने में भी किसी को कोई भय नहीं होता था और स्त्रियों का अपहरण तो बड़ी साधारण सी बात थी। एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने सिंदूरासुर की निर्दयता और अधिक क्रूरता की बात वहां आकर सुनाई तो भगवान गजानन अधिक अधीर हो गए। उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार संसार को इस भयंकर त्रास से बचाना ही होगा। इसीलिए वे महर्षि के समीप आकर और चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, हे पूज्य पिताजी, दुष्ट सिंदूरासुर के अत्याचारों के विषय में यहाँ कभी भी समाचार आ पाते हैं, किंतु वे सब इतने दुखद होते हैं कि सुनकर मन कांप उठता है। वस्तुतः उसके अत्याचारों से मुक्त होने का तब तक कोई उपाय नहीं हो सकता जब तक उस पर शासन करने वाले उसे दंड देने में सक्षम व्यक्ति उसे न रोके। जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक सभी सदाचार परायण जन पीड़ित ही होते रहेंगे। महर्षि अपने लाडले पुत्र का अभिप्राय समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा, जैसे अन्य सब लोग सामायिक चर्चाओं में भाग लिया करते हैं वैसे ही यह भी ले रहा है। अच्छा है, ऐसी चर्चाओं में भाग लेने से योग्यता बढ़ती है और व्यक्तित्व भी निखरता है। इसीलिए उन्होंने पुत्र को प्रोत्साहन देते हुए उनका समर्थन किया। ठीक कहते हो बेटा, जब तक दैत्यराज्य कार्यों में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तब तक सदाचारी जनों की पीड़ा बढ़ती ही जाएगी और कभी कभी कोई कुशल पुरुष उसको बस में करेगा ही, क्योंकि संसार में जब अत्याचारियों के अत्याचार बढ़ जाते हैं तब कोई अवतारी पुरुष अवश्य प्रकट होता है। सुनकर गजानन बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, अगर आप आज्ञा दें तो यह कार्य तो मैं कर सकता हूँ। वस्तुतः उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को सुनकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ। बस आप अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रख दे, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि संसार के उपकार का यह पवित्र मैं कार्य मैं करने में समर्थ हो सकूं। गजानन की बात सुनकर महर्षि को हंसी आ गई और फिर उनका उत्साह देखकर कुछ आनंद भी हुए। उन्होंने स्नेह युक्त वचनों में उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा सोचना तो ठीक है, किंतु तुम्हारी आयु तो अभी 9 वर्ष की है। बाल सुलभ क्रीड़ा वाला स्वभाव और सुकुमार शरीर धरती पर रहकर चंद्रमा को छूने के कुलावे तो भिड़ा सकता है, किंतु वहां पहुंच ही नहीं सकता। बेटा, सिंदूरासुर विशालकाय और असीमित बल से संपन्न है। वह ब्रह्मा जी से वर प्राप्त होने के कारण अजय भी हो रहा है। इसीलिए उसे तो कोई अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण वयस्क पुरुष ही मार सकेगा। किंतु गजमुख ने पुनः विनम्र भाव से निवेदन किया, जिसे सुनकर मुनि ने शंका व्यक्त की, पुत्र, मेरे हृदय के लाल, जिस सिंदूरासुर के गर्जन मात्र से ही सभी दिशाएं कांप जाती हैं, जिसे पादाघात से त्रिभुवन में हाहाकार मच जाता है, उस अपरिमित पराक्रम वाले असुर से क्या तुम केवल मेरे आशीर्वाद से ही युद्ध करना चाहते हो? आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ ही है, किंतु केवल आशीर्वाद से ही काम चल जाता तो सिंदूरासुर तो क्या, किसी भी दुष्ट का ऐसा साहस नहीं होता कि उससे समस्त विश्व की
त्रसित हो जाए। गजानन ने अपने पालक पिता को विश्वास दिलाने के लिए घोर गर्जना किया, जिसे सुनकर समस्त संसार कांप उठा। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, यक्ष आदि सभी भयभीत हो गए। यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी सोचने लगा कि यह क्या हुआ, ऐसा प्रलयकारी शब्द तो पहले कभी नहीं सुना था। इस प्रकार गजानन ने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्राकट्य ही सिंदूरासुर और उसके साथी दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ है। मैं अवश्य ही उस राक्षस को मारकर ऋषि मुनियों का हित साधन करूंगा। अब महर्षि को विश्वास हो गया। फिर उन्हें ज्ञात हुआ, अरे ये तो पूर्ण परमात्मा, इनमें शंका कैसी? मैं तो मोहवश इनके कार्य में व्यर्थ ही व्यवधान डाल रहा था। फिर उन्होंने गजमुख को हृदय से लगाया और उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखते हुए शुभ कामना दी। पुत्र, भगवान चंद्रचूर्ण तुम्हें विजय दिलाए। मेरा आशीर्वाद है कि राक्षस राज सिंदूर को मारने से तुम्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा कहकर महर्षि स्नेहवश उनके मस्तक पर बहुत देर तक हाथ फेरते रहे। उनकी पत्नी वत्सला भी आंखों में भी आंसू आ गए। 9 वर्ष तक लाड़ प्यार से पाले हुए पुत्र का वियोग अब उन्हें व्याकुल करने लगा। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, मेरे प्राण प्रिय पुत्र, मेरे गजानन, कहाँ तू छोटा सा बालक और कहाँ वह त्रिलोक विजेता राक्षस? भला कौन ऐसी निष्ठुर माता होगी जो अपने छोटे से पुत्र को स्वयं यमराज के सामने फेंक दे? मेरे लाल, अभी समर्थ हो जाओ, फिर जो चाहो वह कर लेना। किंतु गजानन ने अपनी माता को भी समझा लिया। माता का आशीर्वाद प्राप्त करके गजानन ने उन दोनों को प्रणाम किया और उपस्थित ऋषि समुदाय को भी प्रणाम कर अपने मूषक पर सवार हो गए। चलते समय भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। सिंदूरासुर की राजधानी सिंदूरपुर भी इस शब्द से स्तब्ध हो गए। उस दैत्य को जब चेत हुआ, तब वह सोचने लगा कि ऐसा कौन वीर यहाँ आ गया है जिसकी भयंकर गर्जना से मैं विचलित हो गया हूँ। उसने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ इसका पता लगाओ और जो यहाँ आकर गर्जना कर रहा है उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। अनुचरों ने आज्ञा का पालन किया। बाहर जाकर उन्होंने देखा तो वहां गजानन का अत्यंत भयंकर और अद्भुत रूप था। वे देखकर भय से कांप उठे। फिर कुछ साहस कर उनके निकट पहुंचे और कहने लगे, अरे तुम कौन हो? अभी तो 9 वर्ष के छोटे से बालक ही लग रहे हो। क्या तुम्हें पराक्रमी त्रिलोकी विजयी असुरराज सिंदूर की शक्ति का ज्ञान नहीं हुआ, जो उनके राज्य की सीमा पर ऐसी गर्जना कर रहे हो? तब गजराज ने उन अनुचरों को संदेश दिया, मुझे दैत्यराज सिंदूर से युद्ध करना है। सिंदूरासुर को पता चला कि एक 9 वर्ष का बालक उससे युद्ध करने के लिए आतुर है। तब उसने सोचा कि उस छोटे से बालक का वध तो वह बिना सेना के ही कर सकता है। इसीलिए वह तेजी से गजानन के समक्ष आ पहुंचा और कहने लगा, रे मूर्ख बालक, तू तो ऐसे गर्जना कर रहा है मानो तीनों लोगों को खा जाएगा। किंतु तू जानता नहीं है कि मैं तीनों लोगों को जीत लिया हूँ और ब्रह्मा विष्णु शिव सभी को वशीभूत कर लिया हूँ। तू सुकुमार बालक है, तुझसे युद्ध करना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। इसीलिए जा और अपनी माता की गोद में बैठ जा। व्यर्थ विवाद कर क्यों अपने प्राण से हाथ धोना चाहता है? सुनकर गजानन ने जोर से अट्टहास किया। फिर बोले, राक्षस, तू अवश्य नीति कुशल लगता है, परंतु क्या तू नहीं जानता कि अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी पूरे नगर को भस्म कर में समर्थ है। मैं छोटा बालक होकर भी तीनों लोगों को अकेले ही जीत सकता हूँ। मेरा प्राकट्य समस्त दैत्यों का संहार मुनिजनों को स्वच्छंद करने के लिए हुआ है। मैं अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। फिर भी मैं तुझे प्रतिज्ञा करने पर छोड़ सकता हूँ कि तू अपने जीवन भर सदाचारी बनेगा, धर्मरत मुनि ब्राह्मणों को पूजा करेगा, सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति दया रखेगा, न्यायवादी बनेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा और बंदी राजाओं को तुरंत मुक्त कर देगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हुआ तू मेरी शरण में आ जा, नहीं तो तू अपना काल
अब अपने निकट जान। ऐसा कहकर भगवान गजानन ने उसे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। उनका सिर आकाश में जा लगा और चरण पाताल में प्रवेश कर गए। दसों दिशाएं उनके कानों से ढक गए। विशाल भुजाओं का ही कोई अंत नहीं दिखाई देता था। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र अलंकार और दिव्य गंध लगी हुई थी। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की आरती का पाठ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंते दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।